हेलो बच्चों, आज आ गया है फिर से एक नया क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, क्या एक ऐसी डिजाइन पॉसिबल है किसी रेक्टेंगल पार्क की जिसका पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अगर ऐसा है पॉसिबल तो बताइए उसकी लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, अरे ये चिपकता हुआ क्वेश्चन आ गया। सॉल्यूशन, चलिए तो हमें पहली बात ये पता है कि इसमें हमें पेरीमीटर दिया है और एरिया गिवन है। चलिए तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मैंने शॉर्ट में लिखा है एल इंटू बी। चलिए कोई बात नहीं। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये भी आपको पता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग कहानी आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। हमें कोई भी ले सकते हैं, पेरीमीटर दिया 80, एरिया दिया है 400। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को पकड़ के चलते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना मिला है 80, तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूं 80 इक्वल टू 2l प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, b। अब 2 इस l प्लस b के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसफर होने पर डिवाइड, तो बनेगा l प्लस बी। 80 डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2 हमें मिलेगा l प्लस बी। या एक लाइन डाल देते हैं, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 इज इक्वल टू a प्लस सॉरी l प्लस बी, और l प्लस बी हमें मिलेगा कितना बच्चों, 20। और हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पर l प्लस बी मिला है, हमें यहां पर एक ही या तो लेंथ फाइंड करनी है या तो ब्रेथ फाइंड करनी है। तो मैं लिख देता हूं L इक्वल टू 20 माइनस बी, लिख करके मैं छोड़ देता हूं, इसको लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमें गिवन कितना है बच्चों, 400। चलिए लिख देते हैं 400। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या लिखा है, L इंटू बी, किसके बराबर आएगा, 400 के। पर L की वैल्यू तो 20 माइनस बी है, तो L की वैल्यू लिख दो 20 माइनस बी, मल्टीप्लाई में क्या आएगा बच्चों, b। ये मल्टीप्लाई है, ये x नहीं है, 400। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 20b, इसको करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 400। अब क्या करेंगे, 400 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 20b माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करना है, एक अलग से कहानी, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, शायद आपको याद होगा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, मतलब पहला वाला टर्म के साथ क्या आता है, स्क्वायर। यहां पर तो स्क्वायर है, थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, तो लिखते हैं माइनस का b, यहां लिख देते हैं रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंजिंग द टर्म्स, हम रीअरेंजिंग कर रहे हैं टर्म्स को, तो क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का 20b, माइनस का कितना आएगा 400, किसके बराबर बच्चों, 0 के। अब आप या तो इसके साथ कंपेयर कर लो, नेगेटिव साइन लेके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर अगर आप पॉजिटिव करना चाहें तो माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, और यहां पर आएगा बी स्क्वायर माइनस का 20b प्लस का 400, किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब हमको इसके साथ इसको कंपेयर करना है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक मैं मिटा देता हूं। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं और क्या है वो देख लेते हैं। चलिए अब हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, तो लिख देते हैं कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ये वाली, यहां लिखना चाहे तो लिख दीजिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। चलिए अब a क्या होता है,
जो एक्स स्क्वायर के पहले है, मतलब पावर 2 के पहले वाला। तो मैं यहां लिखता हूं a, यहां पर कितना है बी स्क्वायर, इसके पहले कितना होगा 1 होता है, जब नहीं दिख रहा है तो 1। फिर हम लिखते हैं b क्या होता है, जो x के पहले, b के पहले कितना है, यहां पर b स्क्वायर की फॉर्म में, तो b के पहले कितना होगा माइनस का 20। ठीक है, अब यह b वाला b मत लिख देना, क्योंकि b यहां पर जो टोटल इक्वेशन आई है वो किस फॉर्म में आ गई है, b की फॉर्म में आई है, जैसे यहां पर x की फॉर्म में आई है। तो b के पहले कितना हो गया -20, और c हमें मिल गया लास्ट कांस्टेंट टर्म कितना आएगा प्लस का 400। चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। हम चेक कर रहे हैं, b का मतलब हो गया माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 ये रहा, a का मतलब 1 है, c का मतलब कितना हो गया बच्चों 400, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 00, 4 1 जा 4, 16। अब बड़े में से छोटा माइनस करके देखेंगे तो माइनस का कितना आएगा 1200। अब माइनस का 1200 से क्या हो गया, जीरो बड़ा होता है ना, जीरो बड़ा होगा माइनस 1200 से। अगर एक ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको नंबर नेगेटिव मिल जाए तो वो सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लिख देंगे दिस सिचुएशन, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, बस खत्म हो गया ये। अगर कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है तो आप निकालें कैसे, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव आने पर वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से ये 4.3 का लास्ट क्वेश्चन 5 आपने किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।